बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, सबके लिए स्पेशली आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, तमाम बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, 2024 एग्जाम जो है उसका पेपर क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरह आप पार्ट 1 में से पार्ट 2 में से पास हो सकते हैं, प्रैक्टिकल में से कितने मार्क्स हो तो आप पूरा पास हो सकते हैं। क्योंकि इस दफा 2023 के अंदर जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नींदें जो है ना वो उड़ गई हैं, वो हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि रिजल्ट कैसा बना, ठीक है, कौन से किस तरह हम पार्ट 2 में फेल हो गए, किस तरह हमारी पार्ट 1 में सप्ली आ गई। तो ये सारा क्राइटेरिया, इसके लिए बोर्ड ने कुछ केसेस डिस्कस किए हैं। 11 केसेस हैं, 11 केसेस को आपने फॉलो करना है। अगर ये 11 के 11 केसेस आप समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी पार्ट में फेल नहीं होंगे और सारा का सारा फिर टारगेट जो है वो आप बना लेंगे कि इस टारगेट के मुताबिक अगर हम चलें तो फिर हम पास हो सकते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स पूरा वीडियो को देखिएगा। मैं नहीं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, लेकिन मेरा सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए मैं सिर्फ कहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें और फॉलो किया करें ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को एग्जाम्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ साथ गेस्ट पेपर्स रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। तो अभी आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं बताता हूं, आप ध्यान से जो है फोकस अपना पूरा कीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है ऑल बोर्ड्स पासिंग क्राइटेरिया फॉर एग्जाम 2024 एंड ऑनवर्ड, यानी आपका जो 2024 का एग्जाम हो रहा है उसमें आप किस तरह पासिंग जो है वो क्राइटेरिया क्या है, बोर्ड्स ने किस तरह जो है वो डिस्कस किया है, इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी हो चुका है। टोटल मार्क्स यहाँ पे 33% मार्क्स लिखे हुए हैं। टोटल मार्क्स मैं सपोज करता हूँ आपके पार्ट 1 के हैं 85 मार्क्स, पार्ट 2 के भी हैं 85 मार्क्स, प्रैक्टिकल के होते हैं 30 मार्क्स। आपका टोटल जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स पार्ट 1, पार्ट 2 और प्रैक्टिकल के मिला के बनते हैं। अगर आप 33% मार्क्स की बात करें तो 85 का 33% बनता है 28, इसी तरह पार्ट 2 का बनता है 28। यहाँ पे मैंने जो है फिलहाल कुछ नहीं लिखा, टोटल इसके मिलाएं तो ये 56 बनते हैं। 10 मार्क्स अगर यहाँ पे आप ले लें तो आपका 66% बन जाएगा और ये भी 33% ही बनता है। इस तरह आप जो है वो 200 में से 66 मार्क्स लेकर आप तीनों के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 प्रैक्टिकल में पास हो सकते हैं। एक इसके हवाले से अब 33% बनाने कैसे हैं, ठीक है, उसके लिए अब आपके लिए 11 केसेस जो है वो बोर्ड से दिए हैं। कितने केसेस हैं? 11 केसेस डिस्कस किए गए हैं। 11 केसेस को हम भी डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह जो है इन केसेस को फॉलो करके आप पास हो सकते हैं और नंबर्स भी अपने पासिंग मार्क्स बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम केस 1 की बात करें, केस 1 ये है अगर एक स्टूडेंट 85 में से 28 मार्क्स लेता है, पार्ट 2 में से भी 28 मार्क्स लेता है, अगर वो 28 56 बन गए जो ऊपर भी मैंने बताया था, 10 मार्क्स अगर आप ले लेते हैं 66 मार्क्स बनाकर आप पास हो सकते हैं। ये है आपका जो है केस नंबर 1, आपने इस तरीके से अपना बनाना है। दूसरा केस है कि अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं 30 पार्ट 1 में से भी 30 आ जाते हैं, पार्ट 2 में से भी 30 आ जाते हैं, तो 6 मार्क्स और आपको चाहिए, 66 बना लेंगे, पास हो जाएंगे। यानी आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में से 33% मार्क्स लेना बहुत जरूरी है इस केस के मुताबिक। केस 3 की अगर स्टडी करें, यहाँ पे अगर आप 33 ले लेते हैं और आप जो है दूसरे में से आपका 0 आ जाता है प्रैक्टिकल में, 66 तो बन गए ना, पास हो सकते हैं। इस केस को भी स्टडी करें तो पार्ट 1 पार्ट 2 के 33% मार्क्स दोनों लेकर आप पास हो सकते हैं। प्रैक्टिकल में अगर 0 के मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन इन होना जरूरी है, प्रैक्टिकल की हाजिरी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर केस 4 की स्टडी करें, पार्ट 1 में आपके आ जाते हैं 20 मार्क्स, ठीक है, पार्ट 2 में आप ले लेते हैं इसके डबल ले लेते हैं, फिर भी आप 6 मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। डबल की मैंने बात की है, 20 का डबल 40 ले लेते हैं तो आपके यहाँ पे भी 40 और 20 जो है मिलाएं तो ये 60 बन गए, यानी आपका 33% यहाँ से भी दोनों पार्ट्स के मिलाकर कवर हो जाता है। तो इस तरह आप यहाँ से भी 6 मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। ये 4 केस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट केसेस हैं इनको समझे। 5 केस जो है 35 नंबर आपके आ जाए, इसमें 20 नंबर आपके दूसरे में आ गए तो ये बनते हैं 55 नंबर आपके बने हैं। ये 33% नहीं बनते, 85 को मिलाएं तो इसका बनता है 170 का 55 जो है वो नहीं बनता, 170 का 55 बनता है 56 हो तो 56 हो तो 56 नहीं बन रहे, ये 55 बन रहे हैं। जब 55 बनेंगे बेशक आप 20 भी प्रैक्टिकल में ले लें, 75 भी बन जाए, फिर भी आपका लिखा हुआ आएगा रीअपीयर इन पार्ट 2। ये आपके सामने मैंने क्रॉस लगा दिया है पार्ट 2 के अंदर, क्योंकि इन दोनों को मिलाएं तो आपके 55 बन रहे हैं, 56 बनने चाहिए थे। तो उसके बाद केस 6 की स्टडी करें।
6 आपके पार्ट 1 में आए, 46 इसमें आए, तो इन दोनों में आपके 52 बन गए, 56 तो बने ही नहीं है। 56 बनाना बहुत जरूरी है पार्ट 1 पार्ट 2 में से, ये मिनिमम बात कर रहा हूं जब अगर आपका पेपर 85 मार्क्स का हो तो ये आपका नेक्स्ट जो है वो 25 बन गए, 77 हालांकि मार्क्स बन गए हैं, लेकिन आपके पेपर के आगे लिखा हुआ आएगा रिजल्ट शीट के अंदर पार्ट 1 और थ्योरी जो है ना, यानी पार्ट 1 की जो थ्योरी है उसमें आप रीअपीयर होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके 6 मार्क्स हैं और 6 और 46 मिला के आपके 52 बन रहे हैं, तो दोनों में आपका जो है वो मिला के पार्ट 1 पार्ट 2 का 56 का फिगर होना बहुत जरूरी है। यहां से मैं ये आपको क्लू दे रहा हूं, उस करके 7 की स्टडी करें। यहां पे लिखा हुआ है 28 28 36 बन गए ना, 56 सॉरी बन गए। अब यहां पे आपके 8 हैं, तो अब यहां पे लिखा हुआ है रीअपीयर इन प्रैक्टिकल, क्योंकि यहां पे आपके 8 बने हैं। 10 मार्क्स जो हैं वो मिनिमम यहां पे अगर होते ना तो फिर आप जो है वो हो जाना था अपने पास, लेकिन इधर क्या हुआ कि आपका 28 28 लिए, तो 28 28 10 वाला जो है ना, ये वाला, ये आप अपने माइंड में बिठा के रखें कि 28 28 10 आपने लेने हैं, या फिर आपने दोनों पार्ट्स के अंदर 56 मार्क्स बनाने हैं। तो इसी तरह केस 9 की अगर स्टडी करें, यहां पे भी आपके 28 26 और 8 आ रहे हैं। पार्ट 1 में से 26 है, पार्ट 2 में से 28 है, 8 आपके प्रैक्टिकल में है, तो यहां से आपका पार्ट 1 जो है वो भी आपका फेल में जाएगा, सप्ली में जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाएं तो 54 मार्क्स बनते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के। अगर इन दोनों के 54 बन रहे हैं तो आपका पार्ट 1 जो है वो सप्ली में जाएगा, क्योंकि इसके 33% मार्क्स नहीं बन रहे। इधर ये भी प्रैक्टिकल जो है ये भी फिर उसी में काउंट होगा। अगर आप इसमें क्लियर कर जाते, इधर आपके 10 आ जाते, 66 बनते, तो आपके ये पार्ट 1 और प्रैक्टिकल दोनों के आगे लिखा हुआ ना आता। केस 10 जो है उसमें आपके 26 नंबर है पार्ट 1 पार्ट 2 में से, 8 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में, 60 मार्क्स बनते हैं, आपको सारों के अंदर रीअपीयर होना पड़ेगा। बहुत ही डिफिकल्टी केस है, 26 8, ठीक है। तो ये आपके टोटल बना रहा है 60 मार्क्स, तो 60 वाला पास, हालांकि जो है वो 66 वाला पास है, 6 नंबर की वजह से आपका ये सारा गया। केस 11 स्टडी करें, 27 10 और ये 64 बनता है। यहाँ पे आपके पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो दोनों रीअपीयर में आएंगे। तो यहाँ पे अब 11 केसेस के अंदर कौन सा केस जो है वो आपको फॉलो करना चाहिए, मैं अपनी तरफ से आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें कि पार्ट 1 पार्ट 2 33% मार्क्स हर सूरत बनाएं, दोनों के पार्ट के अंदर, दोनों पार्ट्स के अंदर आप 33% मार्क्स अपने लाजमी बनाएं। अगर आपका पेपर 60 मार्क्स का आता है टोटल, ठीक है, तो 60 का 33% निकालें, वो आपके 20 मार्क्स बनेंगे। मिनिमम आप 20 का डिजिट जो है दोनों पार्ट्स में रखें, और इसी तरह प्रैक्टिकल के अंदर आप 33% आपके टोटल मार्क्स का 33% बनाएं, ताकि आप जो है वो ओवरऑल 33% मार्क्स आपके तीनों में के अंदर होंगे, तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना दूसरा जो केस है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें हर सूरत आप 33 बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिकल में अगर थोड़ा बहुत कमी भी हुई तो भी आप पास हो जाएंगे तीनों के अंदर। तो इंशाल्लाह ये होप्स हो आपको इस समझ आ गए होंगे, केस समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हाँ टीचिंग कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये सारी कंफ्यूजन दूर कर दी जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह खान टीचिंग से टच रहिए, आपको लेटेस्ट अपडेट्स एजुकेशन रिलेटेड, अर्निंग रिलेटेड वो भी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।